everybody, this is Sabha here and you are watching Planet Profit. आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेट फंड्स और एफडी के बारे में और जानेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स का यूसेज रहेगा जैसे इंडेक्सेशन, टैक्सेशन, डेट फंड्स, बट डोंट वरी, आपके लिए हम इसको बहुत ही आसान और इजी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। But before starting the comparison between the two, let us understand what is FD and what are debt funds. FD, I think all of us must be knowing, it is like fixed deposit, very simplest way of investing, पैसा save करना है, FD करवा लो, as simple as that. अब debt funds क्या है? To understand debt funds, you need to understand bonds क्या होते हैं. Bonds को layman language में loans कहते हैं. You can understand it this way. एक कंपनी के पास पैसा मार्केट से उठाने के दो तरीके होते हैं। या तो कंपनी अपना मार्केट में शेयर्स निकाल देती है और पैसा उठा लेती है और आप और हम जैसे लोग उसके शेयर्स खरीद के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। और एक और दूसरा तरीका है, इसको ऐसे समझिए, कंपनी आपको बोल रही है कि आप मुझे लोन दो और उसके बदले में मैं आपको इंटरेस्ट पेमेंट करूँ। सेम थिंग, जैसे कि आप बैंक से लोन लेते हैं, सिमिलरली आप यहाँ पर कंपनी आपसे लोन ले रही है और उसके बदले में आपको हर मंथ इंटरेस्ट पे कर रही है। इसको बॉन्ड कहते हैं। तो आप मार्केट में अलग अलग कंपनीज के बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं और उसमें पैसा निवेश कर सकते हैं। बॉन्ड्स कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट दोनों निकाल सकती है। Now that we understand basically what bonds are, it will be easier for us to understand about debt mutual fund. जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होता है जो कि अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में निवेश करता है अपना पैसा। सिमिलरली डेट म्यूचुअल फंड्स अलग अलग कंपनी के बॉन्ड्स में पैसा निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और वहां से वो पैसा अर्न करते हैं। बेसिकली जी, आपने बॉन्ड्स लेके कंपनी को उधारी दे दी है या डेट म्यूचुअल फंड लेके कंपनी को उधारी दे दी है एंड यू विल अर्न इंटरेस्ट ऑन इट। दिस वाज फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट डेट फंड्स आर. Now we have to understand which is the best investment option, better investment option than from debt funds and FDs. Suppose we say FD and debt funds, ये दोनों हमको same return दे रहे हैं, okay? But in investments पर जो tax लगता है, वो decide करता है which investment option is better. तो आइए जानते हैं कैसे। एफडी पे जो आप टैक्स अर्न कर रहे हैं, जो भी आप रिटर्न्स जो भी अर्न कर रहे हैं, उस पर आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से आप 5% में 10 या 20 जिस भी अपने टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उस हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ता है। डेट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आप 3 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं या 3 साल से पहले 3 साल तक से कम में निवेश करते हैं, तो सिमिलरली जो भी आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उतना ही आपको उसके अंदर टैक्स लगता है। 5, 10, 20%, 30% जो भी आपका खुद का टैक्स ब्रैकेट है। ओके, कैलकुलेशन कहाँ चेंज होती है? 3 साल के बाद। लेट्स अज्यूम यू हैव इन्वेस्टेड 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज और दोनों में आपको सेम रिटर्न मिल रहा है। एफडी में भी सेम रिटर्न मिल रहा है और डेट में भी सेम रिटर्न मिल रहा है। 7% का एनुअल रिटर्न हम अर्न कर रहे हैं। दोनों में हमने 3 साल के लिए पैसा लगाया है। You will earn a certain amount of interest on your investment. FD में सपोज आपने पैसा नहीं निकाला हर साल, 1 साल नहीं निकाला, 2 साल नहीं निकाला, रिडीम नहीं करा पैसा, लेकिन आपको जो हर साल जो भी इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है, जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, उसका आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक देता है। आपको बैंक से लेना पड़ता है, उसे अपनी ग्रॉस इनकम में ऐड करना पड़ता है और उसके हिसाब से आपको अपना जो भी टैक्स ब्रैकेट में आप हैं उसके हिसाब से आपको अपना टैक्स भरना पड़ता है। ओके, ये तो हुई एफडी की बात। अब डेट फंड के अंदर अगर आपने 3 साल के लिए पैसा निवेश कर रखा है तो कैलकुलेशंस कैसे चेंज होती है, आइए देखते हैं। यू विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड। Suppose you have invested 2 lakh rupees both in FD and debt funds. दोनों का सेम इंटरेस्ट हमें लग रहा है 7%, 7%। फर्स्ट सीरियल नंबर 1, 2 और 3 आप देखेंगे 7% टाइम 3 इयर्स है और दोनों में सेम पैसा 2 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर रखा है। ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स आपको कितना पैसा मिलेगा? 45,000 दोनों के अंदर इक्वल।
सो नाउ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि 2 लाख रुपए था, उस पे आपने 45,000 टैक्स अर्न कर लिया। ओके, ऑल गुड टिल हियर, सीरियल नंबर 4 तक। ओके, अब आप देखेंगे एफडी में जैसे हमने देखा कि आपने 45,000 रुपए इंटरेस्ट कमाया। अब उसमें हम अज्यूम कर लेते हैं सपोज कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। 30% के हिसाब से 45,000 पे आपका टैक्स लग जाएगा 30%, जो कि है 13,500, और आपका नेट प्रॉफिट 2 लाख की एफडी पे 3 साल के लिए 7% रिटर्न के हिसाब से आपका नेट प्रॉफिट बनेगा 31,500। सिंपल है ना। अब डेट फंड्स को देखते हैं, यहां पर कैसे चेंजेस होते हैं। आप कॉलम नंबर 5 देखिएगा, सीरियल नंबर 5 देखिएगा। इन्फ्लेशन, इट सेज इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इज अवेलेबल, विच इन सिंपल लैंग्वेज मीन्स कि 2 लाख रुपए जी जो हमने 3 साल पहले लगाए थे, वो आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू। 3 साल पहले हमने 2 लाख लगाए थे, आज महंगाई है, इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ गई है, तो 2 लाख रुपए की वैल्यू भी अब कुछ और हो गई होगी। तो वो क्या वैल्यू हो गई है, वो महंगाई यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके वो वैल्यू हो गई है 2,20,472 रुपए, 72 रुपीज। नाउ यू विल से कि ये इन्फ्लेशन का फिगर, ये 2 लाख वट एवर दिस नंबर इज, ये कहाँ से आया। तो ये इन्फ्लेशन का जो डेटा है, ये हर साल गवर्नमेंट इशू करती है, और ये गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट की साइट पे अवेलेबल है, तो ये वहां से डेटा पिक हो जाता है, और जो भी वो रहता है उसके हिसाब से इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता है, महंगाई एडजस्ट हो जाती है। तो अब जहां एफडी पे 45,000 रुपए पे टैक्स लग रहा था, यहां पर वो 45,000 पे ना लगकर आपकी जो भी आपने रिटर्न कमाया है, 2 लाख का अभी 2,45,000 रुपए आपने रिटर्न कमाया है 45,000, तो वो माइनस होगा आपका इन्फ्लेशन एडजस्ट होके जो फिगर आया ना हमारा 2,20,000 रुपए, कि अब भाई 2 लाख की वैल्यू आज की डेट में 2,20,000 है, तो हम 2,20,000 माइनस 2,45,000 रुपए, आप समझ रहे महंगाई को एडजस्ट करते हुए। तो अब 45,000 पे टैक्स ना देके टैक्स लगेगा 24,528 रुपए। तो अपना यहाँ पर ही फिगर आधा हो गया, है ना। अब आप चाहे किसी भी ब्रैकेट में आते हो, 30%, 20%, वट एवर ब्रैकेट यू फॉलोइंग इनटू, आपका जो टैक्स लगेगा वो इस 24,000 के ऊपर भी 20% लगेगा, विच इज 4,906 रुपए। तो आप अगर डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट 40,000 रुपए, बिकॉज हमारा टैक्स ही कम लगा है इसके अंदर, क्योंकि महंगाई एडजस्ट हो गई है। सो हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट्स में कितने डिफरेंसेस आ जाते हैं। So you see, just because of the understanding of the proper tax structure of a particular investment option, you can get much better returns. Hope you like the video, and to know more about various investment options, you can call us, you can leave us a message, and our team will contact you. Thank you and happy investing.